परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। हर स्थान में विराज है, इस नाम में मेरा मुक्ति है। इस नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, हर स्थान में विराज है। इस नाम में मेरा मुक्ति है। इस नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा,
मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तो करता है उन पर मेहरबानियां। उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो
आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। दिल को मिले विश्राम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो सीने मुकाम। 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 यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। उसका वचन सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। उसका वचन सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। गाओ रे गाओ आत्मा में, झूमो रे नाचो आत्मा में, गाओ क्योंकि धरती पर एक ही नाम है, क्योंकि धरती पर एक ही नाम है। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। उसका वचन सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। यीशु का नाम। स्वर्गदूत भी हर पल हर दिन यही नाम जपते हैं, नाम जपते हैं, नाम जपते हैं, नाम जपते हैं। दुनिया वाले भी हर पल हर दिन यही नाम ढूंढते हैं, नाम ढूंढते हैं, नाम ढूंढते हैं, नाम ढूंढते हैं। स्वर्गदूत भी हर पल हर दिन यही नाम जपते हैं, नाम जपते हैं। दुनिया वाले भी हर पल हर दिन यही नाम ढूंढते हैं, नाम ढूंढते हैं।
हैं जो यीशु नाम को, पाते हैं वो एक नई शांति को। पाते हैं जो यीशु नाम को, पाते हैं वो एक नई शांति को। गाओ रे गाओ आत्मा में, झूमो रे नाचो आत्मा में। गाओ गाओ रे गाओ आत्मा में, झूमो रे नाचो आत्मा में। क्योंकि धरती पर एक ही नाम है, क्योंकि धरती पर एक ही नाम है। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। उसका वचन सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। यीशु का नाम। यीशु नाम से रोगियों को चंगाई मिलती है, चंगाई मिलती है। चंगाई मिलती है, चंगाई मिलती है। यीशु नाम से भटके हुओं को नया मार्ग मिलता है, मार्ग मिलता है, मार्ग मिलता है, मार्ग मिलता है। यीशु नाम से रोगियों को चंगाई मिलती है। चंगाई मिलती है। यीशु नाम से भटके हुओं को नया मार्ग मिलता है, मार्ग मिलता है। पाते हैं जो यीशु नाम को, पाते हैं वो एक नई शांति को। पाते हैं जो यीशु नाम को, पाते हैं वो एक नई शांति को। गाओ रे गाओ आत्मा में, झूमो रे नाचो आत्मा में। गाओ गाओ रे गाओ आत्मा में, झूमो रे नाचो आत्मा में। क्योंकि धरती पर एक ही नाम है, क्योंकि धरती पर एक ही नाम है। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। उसका वचन सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। उसका वचन सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। गाओ रे गाओ आत्मा में, झूमो रे नाचो आत्मा में। गाओ गाओ रे गाओ आत्मा में, झूमो रे नाचो आत्मा में। क्योंकि धरती पर एक ही नाम है, क्योंकि धरती पर एक ही नाम है। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है
मीठा।
आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर और सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त परिवार के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। हम इस वीडियो में देखने वाले कुछ ऐसे परमेश्वर के वचन जो हमें बाइबल में पढ़ने के लिए मिलते हैं। कुछ ऐसे वचन हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए। कुछ मतलब 14 वचन है, टोटल 14 वचन है पवित्र शास्त्र में। बहुत सारे वचन हमें प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कुछ वचनों को मैंने लिया है, वो 14 है। और उस 14 वचन के द्वारा हम देखेंगे परमेश्वर की ओर हम किस तरह से नज़र लगा सकते हैं और कठिन समय में हम किस तरह से खुद को स्थिर कर सकते हैं। या हो सकता है आपके पास कुछ परेशानी होगी, दुख, टेंशन, तकलीफ होगी, लेकिन इस वचनों के द्वारा परमेश्वर की ओर नज़र लगाने के लिए हमें ज़रूर सहायता मिलेगी। शुरू करेंगे। आप अपना बाइबल लेकर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पहला वचन है भजन संहिता 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। इस वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी इच्छा है कि हम उसके हाथों में अपना बोझ को दे दें, अपने दुख तकलीफ के उसके हाथों में दे दें और वो हमें संभालेगा, वो हमें चलाएगा। हमारे दुख तकलीफ परेशानी में वो हमें सहायता करेगा, वो हमें उठाए ले चलेगा, वो हमें हर एक प्रकार के दुख तकलीफ से बाहर निकलने में सहायता करेगा। को देखेंगे भजन संहिता 46 का 1, 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद अपने अनुभव से कहता है परमेश्वर मेरा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम जब हमारे पास दुख तकलीफ परेशान होते हैं तो हम पहले फ़ोन उठाते हैं हमारे भाई, दोस्त, पड़ोसी, परिवार के लोगों की तरफ, लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद खुद बोलता है कि मैं संकट में सहायक मेरा परमेश्वर है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी ज़रूरी है उस परमेश्वर की ओर नज़र लगाने के लिए। वचन हम तीसरा वचन देखेंगे भजन संहिता 9 का 9। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हम जब यहाँ पर देखते हैं दाऊद उसके अनुभव से, हम जब दाऊद भजन संहिता पढ़ते हैं तो दाऊद अपने अनुभव से वहाँ पर हर एक बात परमेश्वर के उसने जो अनुभव किया वो लिखा है। जब हम पढ़ते हैं तो आज भी हमें ज़रूरी है उस वचनों को खुद के मुख से कबूल करने की। हाँ प्रभु, आप मेरा ऊंचा गढ़ है, आप मेरे संकट से छुड़ाने वाले परमेश्वर है, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान। अगर हम देखें गढ़, किला, एक हमारा छिपने का स्थान। अगर सोचेंगे एक प्रकार से एक पत्थर का बहुत बड़ा एक प्रकार का जो घर होता है, महल होता है, उसके बारे में कहा गया है। परमेश्वर हमारा एक प्रकार से शरण स्थान, हमारा छिपने का स्थान है। हम चौथे वचन को भी देखेंगे मरकुस का 10 का 27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से ये हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह वहाँ के लोगों से बोल रहा है मनुष्य से कुछ भी नहीं होगा। अगर हम खुद के बल से, शक्ति से, परिस्थिति से, खराब संकट से निकलने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम दुखी होंगे, हम सोचते बैठेंगे कैसे मैं बाहर निकलूँ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमें उस परमेश्वर के ऊपर भरोसे के साथ भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाना है। हम 5वें वचन को भी देखेंगे भजन संहिता 37 का 23 और 24। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। जब इस वचन को देखते हैं तो हम देखते ही दाऊद ने एक बार गलत चीज़ों को किया, पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया था, छोड़ा नहीं था, उसके हाथ को पकड़कर फिर से उसको खड़ा किया। परमेश्वर उसी तरह से हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है, वो हमारा साथ चलता है, वो हमें
गिरने के बाद भी छोड़ता नहीं, हमें उठाए चलता है। हमें उठाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा हाथ पकड़कर वो चलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम इस वचन को देखते हैं तो हमें भी एक भरोसा मिलता है कि हाँ प्रभु, आप मेरे साथ है, मेरा हाथ थाम कर आप मुझे चलाएंगे। संकट से अगर मैं चलूँ तो भी आप मेरे संकट से छुड़ाएंगे। इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करता है परमेश्वर। आप सभी को बोलता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हम वचन 6 को देखेंगे। पहले तीमुथियुस 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। जैसे परमेश्वर हमें, जैसे पौलुस उस तीमुथियुस को लिख रहा है, विश्वास की कुश्ती लड़। ऐसा नहीं कि हम जब एक बार मसीह में आए तो हमारे जीवन में संकट, दुख, तकलीफ नहीं आएंगे। हम अगर देखेंगे बाइबल में इय्योब के बारे में, अय्यूब के बारे में, वो किस तरह सा जीवन जी रहा था। ऐसा नहीं कि हम यीशु मसीह को पाया अच्छा जीवन जिएंगे। अगर हम लोगों ने गलत बातों से दूर रहे तो अच्छा जीवन जिएंगे, हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आएंगे। लेकिन हम जब देखते हैं हम अच्छा जीवन जीते तो हमारे साथ भी कभी कभी बीमारी, संकट, तकलीफ आते हैं। लेकिन हम उस कुश्ती को लड़ना है, विश्वास की कुश्ती। विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। आत्मिक युद्ध जो हमारा दुश्मन, शत्रु, शैतान है, उसके साथ हमें लड़ने में सहायता करेगी। लेकिन हमें विश्वास के साथ लड़ना ज़रूरी है। हम वचन 7 को देखेंगे। भजन संहिता 28, 6 और 7। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी डाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद। दाऊद परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ाकर क्या करूँगा बोल रहा है, परमेश्वर के सामने मैं गिड़गिड़ाऊँगा क्योंकि वो मेरा सुनने वाला परमेश्वर है, वो मेरा बल है, वो मेरा भरोसा है, वो मेरे मन को सहायता करने वाला, मेरे मन को प्रफुल्लित करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं क्या करूँगा, उसको धन्यवाद करूँगा। आज भी हमें ज़रूरी है परमेश्वर को धन्यवाद देने के हर एक बातों के लिए। हाँ, सुख, दुख, तकलीफ तो हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं, तो परमेश्वर के साथ बने रहकर आगे बढ़ते जाना है। दूसरा वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 12:1 से लेकर 3 वचन है। इस कारण जब कि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करें। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर ये अपना छोड़ो। जब यीशु मसीह की तरफ हम जब देखते हैं यहाँ पर, तो यीशु मसीह ने इतना बड़ा दुख सहा और उसका दुख सहना ही उसके लिए आशीष ठहरा और परमेश्वर के पास बैठ गया। तो हमें ज़रूरी है परमेश्वर के साथ बने रहने की। वो हमारे साथ है, हमारे हर एक परिस्थिति में, हमारे संकट, दुख, तकलीफ में छुड़ाने के लिए। लेकिन हमें हमारे विश्वास को परखना ज़रूरी है। आज हमें ज़रूरी है उस परमेश्वर के साथ बने रहने की। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उसे वहाँ पर उस परिस्थिति में, उस संकट में स्थिर रहना पड़ा। तो आज भी हमें कितना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, समझने के लिए, चलने के लिए उसकी ओर से हमें सहायता लेना ज़रूरी है। लेकिन हमें परमेश्वर को छोड़कर दूर जाना नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमें बने रहना है। हम आगे का वचन तो पढ़ेंगे। भजन संहिता हे मेरे मन, यहोवा के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वो मेरी चट्टान, वो मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डरूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणस्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो।
उससे अपने मन की बातें खोल कर करो। यह परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हम भजन संहिता में पढ़ते कौन सा भी वचन लो तो दाऊद एक ही बोलता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। जब हम देखते हैं इस वचनों को तो हमें समझता है कि आज हमें ज़रूरी है उस परमेश्वर के साथ बने रहने की, उस परमेश्वर के सामने चुपचाप रहने की। हमारी आशा उसी में है, हमारा चट्टान वही है, मेरा उद्धार। हम देखते हैं यहाँ पर वो कबूल कर रहा है। इस तरह से हम खुद का नाम लेकर वहाँ पर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी आशा उसी में है ना। मेरा चट्टान वही है, मेरा उद्धार वही है, वो मेरा गढ़ है ना। वो मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे उठाए तो चलेगा। हम आगे जाएंगे वचन 10 यिर्मयाह 29:12 और 13। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरना कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जैसा हम वचन को देखते हैं तो परमेश्वर हमें बोलता है कि हमारे लिए उसकी जो कुछ भी कल्पना है आशीषित है। हमारे लिए उसने योजना बनाई, संकल्प बनाया, वो क्या है? आशीषित है। तो हमारे संपूर्ण मन से हमें उसके पास आना ज़रूरी है। और हमारे मन की इच्छाओं को, हमारी कल्पनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में जो विषय है, जो इच्छा है, जो कुछ भी आपके मन में हो, घर बांधने से लेकर अच्छा जॉब के लिए, शादी के लिए, जो कुछ भी आपकी योजना हो, जो कुछ आप सोचते हो, दुख तकलीफ को महसूस करते हो, संकट को महसूस करते हो, तो इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की कल्पनाओं को हम जहाँ देखते हैं वो हमारे साथ है। हमारे लिए उसके पास एक योजना है जो हमें आशीषित करने वाली, हमारी आशा को पूरी करने के लिए ज़रूरी है। हम इस वचन के द्वारा आशीष पाते हैं। हम आगे जाएंगे वचन 11 यजरिया का 10:4। तू उठ, क्योंकि ये काम तेरा ही है और तेरे साथ है, इसलिए हिया बांध कर इस काम में लग जा। इस वचन के द्वारा हम लिखते परमेश्वर हमें बोलता है बैठे मत रहे, तो उठ। हमारा जो काम है, क्या है हमारा काम? हर समय परमेश्वर की आराधना करना, हर समय दुख तकलीफ संकट में परमेश्वर के साथ बने रहना। वो 38 साल के तालाब के पास बैठा हुआ व्यक्ति था, लेकिन वो हिला नहीं, सिर्फ राह देखता रहा, कोई आएगा मुझे उठाएगा डालेगा। लेकिन हम जब देखते हैं, हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर बोलता है कि उठ, हम तेरे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरना नहीं है, हमें उठना है और प्रार्थना में लगे रहना है। 12 वचन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा न पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें बोलता है कि इस वचन से हम देखते हैं पौलुस वहाँ पर कोरिन्थियों को लिख रहा है, कोरिन्थियों लोगों को, कोरिन्थियों के मंडली को लिख रहा है क्या? तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़ो। लेकिन हम जब देखते हैं परीक्षा जब आती है तो उस परीक्षा से बाहर निकालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन उस परीक्षा में हमें परमेश्वर के, उस सच्चे परमेश्वर के ऊपर, उस सामर्थ्यशाली परमेश्वर के ऊपर नज़र लगाए बैठना ज़रूरी है। नज़र लगाना मतलब क्या? प्रार्थना में बने रहना, वचनों में बने रहना, वचनों का अंगीकार करने वाले बने रहना, हर समय परमेश्वर के ओर नज़र लगाकर चलने वाले लोगों में से हमें बनना है। इस वीडियो को, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। वचन देखेंगे यशायाह 40:31। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है, वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल को प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबे की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें संसार की शक्ति के बारे में बोलता है ना। जब हम खुद से करेंगे, हर कोई थक जाता है, वो जवान हो,
कोई भी हो, लेकिन जब उकाब उड़ता है क्या करता है? नई शक्ति प्रदान करता है। उसी तरह से अगर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, क्या वो हमें, क्या तुमने नहीं सुना यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा परमेश्वर है ना। वो ना थकता है ना श्रमित होता है ना, उसकी बुद्धि अगम है। उस परमेश्वर के ऊपर हमें नज़र लगा के रहना है। वो हमें नई शक्ति को देगा और हम नए शक्ति को प्राप्त कर कर हमारे संकट से बाहर निकलेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य वही है कि हम कठिन समय में किस तरह से उस परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, ना ही कोसते हुए, लेकिन हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोगों में हमारा नाम है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, जब पार्टी होती है लोग आते हैं, लेकिन जब दुख की परिस्थिति होती है तो लोग सोचते हैं आप प्रभु मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आई, मैं तो इतने सालों से आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, मैं तो इतने दिनों से आपके पास प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते। लेकिन हम जब इस वचन को देखते हैं तो पूरे सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर हमारे साथ है। वो चाहता है कि हम नए शक्ति से उसके ओर देखें, नए शक्ति को रोज़ प्रदान करें और परमेश्वर के साथ हम सदा बने रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। 14 वचन को देखेंगे, लास्ट वचन है इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी ना तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हमारा जो परमेश्वर है हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो कुछ भी है उसमें क्या करना पड़ेगा? आनंद करना पड़ेगा, उल्लास करना पड़ेगा। हाँ प्रभु आपको धन्यवाद, जैसे कि हम गाना देखते हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ना। योग्यता से बढ़कर तो देने वाला परमेश्वर है। हर समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग बनना है। इस वचन से हम वही देखते हैं, हमारा स्वभाव लोभ धरने वाले लोगों के जैसे नहीं, लोभ रहित हो हमारा जीवन, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास है। वो हमें चाहता है कि आशीषित करें। मैं विश्वास करता हूँ इस 14 वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी को आशीषित किया है। आपने शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखा है। आप इस वीडियो में जो कुछ भी हम लोगों ने वचनों को पढ़ा, इस वचनों को अपने प्रार्थनाओं में, अपने जीवन में ज़रूर उपयोग में लाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।